मैं इस बात को नहीं दोहराना चाहता कि हुकूमत किस तरह बनी, किस तरह मार्ज वजूद में आई। मुझे सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि उस वक्त जो हुकूमत थी, सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत थी, उनके साथ भी 30-31 लोग थे। आज उनके साथ सिर्फ मैं खड़ा हूँ, बाकी साथी नहीं है। ये को पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर से पीटीआई को ख़त्म करना मकसूद था, वो तो कर दिया गया। ये जो थोड़े लोग बचे थे, पीटीआई के किसी बंदे को उफ तक नहीं कहा गया। जो रगड़ा मुझे लगा तनवीर इलियास खान साहब के साथ खड़ा होने का, जो मैंने भुगता, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में पिछली सारी तारीख में किसी के साथ भी वो सलूक नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मेरे घर के जो मुलाजिम हैं, मेरा जो बेटा है, मेरे 6 मुलाजिम हैं, उनको दहशतगर्दी की दफात के साथ चलान किया गया। और जनाब कायदे ऐवान जो हैं, उन्होंने ख़ुद बुला के AIG लीगल को कहा कि ये दहशतगर्दी की दफात लगानी है। उसने कहा जी ये बनती नहीं है, वाक़यात ही नहीं ऐसे। तो इन्होंने कहा कि इस मिसल को बगैर लिखे पढ़े वापस भेज दो बिम्बर। और वह फिर वहाँ एक कमज़ोर PDSP था, उनको बुला के ज़ाती तौर पर कहा गया कि यह चालान करना है और इन्हीं दफात में करना है। और फिर मेरे बेटे को और मेरे 6 मुलाजमीन जो झाड़ू देते हैं, घर में खाना पकाते हैं, उन 6 मुलाजमीन को जो है दहशतगर्दी की दफात के तहत चालान किया गया। इसके अलावा जो सलूक हुआ, जो मैंने भुगता, मेरे तमाम साथियों को, लेकिन ये कोई किसी से गिले वाली बात नहीं है। अगर मैं भुगत रहा हूँ और मैं सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ खड़ा होने की वजह से अगर भुगता हूँ, तो बिल्कुल आइंदा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, कल हम इकट्ठे थे, आज किसी वजह से आप सारे दोस्त हुकूमत में हैं, मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन कभी किसी ने मेरे लिए बात नहीं की, कभी किसी ने मेरे लिए ये नहीं कहा कि इसके साथ ये ज्यादती हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। ये हाउस में करने वाली बात नहीं थी, ज़ाती तौर पर दोस्त कर सकते थे, किसी ने नहीं की। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में जनाब कायदे ऐवान बैसित वज़ीर आज़म, इन्होंने समानी का दौरा किया। खुशी की बात है, इन्होंने वहाँ चूँकि इस्तकाम में पाकिस्तान रैली का इनकाद किया, मोदी को ललकारने के लिए यकीनन वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि समानी का इंतखाब क्यों किया गया है। बरनाला छंब जो है वहाँ से सामने मोदी नज़र आता है, वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन बाद जब वहाँ उन्होंने तकरीर फरमाई, अपना ख़िताब किया, तो उससे मुझे पता चला कि उनका समानी में आने का मकसद क्या था। जनाब स्पीकर, हाउस में सारे बावकार लोग बैठे हैं, वो इलेक्शन लड़ के आते हैं और बड़े आग और खून का दरिया पार करके आते हैं। जो इलेक्शन नहीं जीत सकते, हार जाते हैं, वो भी बड़ी मेहनत और तगोदो करते हैं, सब लोग इज़्ज़त के लिए करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म बड़े खान वादे से इनका तल्लक है और आज़ाद कश्मीर के बड़े मनसब पे हैं, लेकिन वो तकरीर जो उन्होंने मेरी ज़ात पे वहाँ की, उनको हक़ है। उनके अल्फाज अगर निकाल के सुने जाएँ तो मेरे ख्याल में इस पार्लिमान में बैठे हुए तमाम लोग ये ज़रूर महसूस करेंगे कि इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स को इतनी छोटी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे अलीशान सोनी को देखें, 1 साल से, ये मेरी कमज़ोरी समझें, शराफत समझें, सिर्फ इस बात से कि चौधरी अनवारुल हक साहब का बिम्बर से तल्लक है और बिम्बर से पहली बार कोई वज़ीर आज़म बना है। मैंने किसी प्रेस में, किसी सोशल मीडिया पर कोई बयान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं दिया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने समानी मेरे घर जाकर जो गुफ्तगू फरमाई है, ये उन्हीं को ज़ेब देता है। मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि उन्होंने किया क्या है। अगर उसको मैं दोहराऊँगा तो वो मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं कि वो मेरे ख्याल में तारीख़ का हिस्सा मान जाएंगे, फिर शायद मेरी तरफ से ज़्यादती हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर भर में जितने मेंबरान हुकूमती मेंबरान असम्बली का तो हक़ है जो सारे फंड्स लें, अपोजिशन वाले सारे मेंबरान असम्बली को भी लोकल गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं वो मिले और वागजार हो गए। सिर्फ समानी वाहिद हल्का है जो जलसा में भी PM साहब ने कहा जी कि मैंने फंड्स दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद आके डायरेक्शन दे के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मेरे वर्क आर्डर हुए काम यहाँ से एडमंड मंजूरी चली गई है और वहाँ जो है वो पैसे रोक दिए गए हैं।
अब लोग जिन्होंने काम करवाए हुए हैं वो यकीनन मुतासर हुए हैं और परेशान हैं। मेरी सरकार गो के वो सुप्रीम कोर्ट में है, उनसे उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी 26 किलोमीटर सरकार में से 13 किलोमीटर काट के पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों को दे दी गई है। हम कोर्ट में गए, हमें उम्मीद है कि हमें अदालतें इंसाफ देंगी। ये भी मेरे साथ हो रहा है। मेरा हल्का इंतखाब में जब 2023 में गवर्नमेंट बनी, उस वक्त 11 अप्रैल को मेरा जो गांव है उसकी जो एक्सप्रेस फीडर की लाइन के लिए जो 5 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो आइटम नंबर 5.1 पे थी। जब 11 अप्रैल 2023 को जो मीटिंग होनी थी, उसमें जो ACS डेवलपमेंट थे उनके मेरे ख्याल में वालिद साहब की, उनके घर में किसी डेथ होगी जिसकी वजह से मीटिंग पेंडिंग होगी। दूसरे तीसरे दिन गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 1 साल से वो पेंडिंग होने के बावजूद उस पर मंजूरी नहीं दी गई। अब जाके मंजूरी दी गई है कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि समानी के लोगों को अलीशान सोनी ने नहीं करवाया काम, मैंने करवाया, आप करें, खुशी की बात है। ग्रिड स्टेशन मंजूर शुदा 2 सालों से उस पर काम का आगाज़ सिर्फ इस वजह से नहीं हो सका कि जनाब अब्दुल कयूम नियाजी साहब जब वज़ीर आज़म थे, ये वहाँ उसका जाके संगे बुनियाद रखना चाहते थे, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म उस वक्त बैसियत स्पीकर ये नाराज़ थे, इनको बाईपास करके ये जा नहीं सकते थे। और फिर तनवीर इलियास साहब का साल का दौर था, उनकी नाराज़गी की वजह से वो भी जा नहीं सकते थे। लेकिन आज साल बाद इन्होंने वहाँ जाके कहा है कि मैं उसका काम का आगाज़ करता हूँ, मेहरबानी है इनकी कि ये काम का आगाज़ करते हैं। मेरे हल्का इंतखाब में तमाम सड़कात के काम जो है पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए कोई फंड, कोई पैसा वहाँ जो है वो नहीं जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि यकतरफा सिर्फ एक समानी के साथ मेरे साथ ज़्यादती करें। मैं हमेशा आपकी ज़्यादती का सामने करने के लिए तैयार हूँ, मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आज आप वज़ीर आज़म में, कल नहीं होंगे, हमने मेंबर रहना है, बिल्कुल फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, हमेशा के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप वज़ीर आज़म हैं, जब बड़ा बंदा बड़े मनसब पे होता है तो उसके ज़र्फ का इम्तिहान होता है। आप इस मनसब पे होके जब समानी के लोगों का हक जो है उनको नहीं देंगे, अलीशान सोनी को जो है वो लोगों में बदनाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए जो उनका हक नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपके बड़े मनसब का यह तकाजा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा कोई जोर नहीं है आपसे। लेकिन अलका समानी आज जो मैं इस तरह मेरे जो सब सीनियर लोग बैठे हैं, मैं बेशक 4 दफ़ा मेंबर असम्बली बना हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबको इज्जत भी देता हूँ और सीनियर समझता हूँ। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार था और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत सारे लोगों का शौक जो है वो कम पड़ा हुआ है। लेकिन इसी तरह समानी के जो कुछ मेरे अजीज़ दोस्त जो है वो वजारत उज़्मा का नशा लेने की कोशिश में है, तो वो पहले सानू पुछन, वो एक मरासी सी था, किसी दरबार का सुबह तू शाम का ढोल कुटना रहना, तो कोई किसी पानी चाह कोई शायरा पूछी था, शामी उस पूछा वे केड़े साईं राणा दरबार है, उन्हें आख्या साईं बकरी और राणा दरबार है। उस आख्या फिर फड़ी है लहरी होनी चाह तो लबैलना, इतों कोई शह नहीं लभनी, समानी लांगी भी तो किसी होर की, तो जिन्हें बाकी लोगों का भी शौक मट्ठा हो गया। बहरहाल मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज्यादती की एक हद होती है, जुल्म की भी एक हद होती है। मेरी गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे साथ ज्यादती कर लें, मेरे साथ जबर कर लें, जितना करना है वो कर लें, लेकिन मेरा हल्का इंतखाब के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनका जो हक है, क्योंकि फंड्स जो है वो आबादी की बुनियाद पर आते हैं, लोगों का हक होता है। आपने कोई घर से कोई चीज़ नहीं देंगे और लोगों का जो हक है, और लोगों के साथ वर्क ऑर्डर करके लोगों ने काम करवा दिए हैं। अगर आप सारे दोस्त मेरे बैठे हैं, आप ये समझिए कोई मुनासिब तरीका कार है कि जिन्होंने वर्क ऑर्डर दे के काम करवा लिए, मौके पर काम मुकम्मल होगा, अगर उनको पैसे ना दिए जाए, कितनी बड़ी ज्यादती है। तो मेरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। मेरे हल्का के फंड्स बंद, मेरी सड़कें जो है काटी गई, और मेरी जो पुरानी सड़कात के जितने ठेकाजात हुए हैं वो सब के सब काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे अकेले के साथ ये ज्यादती हो रही है, कल बाकियों के साथ भी होगी। वक्त बिल्कुल, हम 2 साल उधर रहे हैं, साल हो गया इधर हैं, ये पहिया चलता रहा है पिछले 15, 16, 17 साल जब से मैं इधर हूँ। ये कई बार इस तरह हुआ है, तो फिर हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन अब बंदे को मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ात के साथ मैं सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ था, उनके साथ हूँ और उनके साथ रहूँगा। इस वजह से जो मेरा नुकसान किया गया है, और मज़ीद अगर आप नुकसान करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन इस तरह मुझे आप जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकते। ना मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकता हूँ,
वो एक मियाँ साहब का शेर है, मर्दां दा कम मुड़ना नहीं तो सुखन जबानों करके मर्द पेड़ा में करन लड़ाइयां जान तली ते तार के। खुदा। थैंक यू सर।